परसों मैंने कहा कि एक किसान महाराष्ट्र का खेत में हल चलाता है। हल चलाते चलाते शाम तक बीघा के बीघा, हेक्टर के हेक्टर खेत को जोत लेता है। जबकि सुबह आया था, किसान को खेत बहुत बड़ा दिख रहा था। एक बार घूमते घूमते पूरा खेत जुत गया। ज्ञानी, इतना समय आपके पास है, यदि ये लेखनी कागज पर रखते, जीवन में हजारों प्रश्नों के ग्रंथ की लाइनें पूरी हो जाती। क्या कुंद कुंद आचार्य नहीं हुए? 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे। वीरसेन स्वामी नहीं हुए? श्री धवल जैसी मां टीकाएं लिखी। हमारे आचार्यों ने धवल, जय धवल, महाबंध, महान महान ग्रंथों का सृजन किया। जिन्होंने आचार्य कसाय पहोर करता गुरुधर स्वामी कसाय पहाड़ ग्रंथ देखे गए आपको। आचार्य नेमिचंद, सिद्धांत चक्रदेव, गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड, छपड़ा सार, लब्धि सार जैसे ग्रंथ आपको देखे गए। तिलोक सार, यति विष्टाचार स्वामी, तिलोक परिणति जैसा ग्रंथ आपको देखे गए हैं। चूर्णी सूत्र। हे मित्र, जिनसेन जैसे महायोगी, जिन्होंने आदि पुराण, महापुराण जैसे ग्रंथ लिखा हो, अपने गुरु वीरसेन स्वामी की टीका को, अधूरी टीका को पूर्ण किया हो, वे थे जिनसेन स्वामी प्रज्ञावंत। अभ्यास ही गुरु होता है। अभ्यास ही गुरु होता है। अभ्यास नहीं है, गुरु क्या करेगा? जीवन में उत्साह, शक्ति, उमंग, अभ्यास जिसके पास है वो विश्व का स्वामी है। कुंद कुंद देव ने कुंद कुंदाद्रि पर्वत कर्नाटक में ग्रंथ लिखे। एक पर्वत की चट्टान बैठ के लिखते रहे। आज विश्व की ग्रंथालय, लाइब्रेरियों में कुंद कुंद स्वामी दिखाई दे रहे हैं। साधना गुण होती है। साधना गुण होती है। किसान जिनेश्वर, साधना गुण होती है। बीज मिट्टी में गुण होता है, पर आकाश में बालें दिखती हैं। बीज चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, गेहूं हो, चना हो, कोई भी धान्य मिट्टी में गाड़ते हो। साधना गुण होती है। माँ का गर्भ गुण होता है, गर्भाधान गुण होता है, पर मित्र संतान दिख रही है, ये गुणता का फल है। साधना गुण होती है। ग्रंथ आचार्य एकांत में लिखते हैं, पर जब ग्रंथ लिख जाते हैं तो विश्व में प्रकाश होता है। साधना गुण होती है, फल विश्वमय होता है। कैवल्य को प्राप्त करने के उपरांत भी साधना समाप्त नहीं होती। जैन आगम ज्ञान से मोक्ष नहीं मानता। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हो जाती है, पर चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। चारित्र की पूर्णता होते ही निर्वाण हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। कहूं अमित बच्चा है कितने, ये भूल नहीं करना बेटा। तुमको अपना बच्चा अच्छा लगता कि नहीं? हे मित्र, एक बार के असंयम से तुमने बच्चा को जन्म दिया है। तुम्हारे पिता ने आपको जन्म दिया है। जीवन में कितने बार असंयम सेवन करता जीव।
उतनी शक्ति व्यर्थ गई है। ये तो ब्रह्म का पालन करता जीव ओज बना करके, तेज बना करके त्रैलोक पूज्य होता। श्री मूलाचार जैन दर्शन का आचार्य का प्रधान ग्रंथ है। उन्होंने सारे व्रतों की व्याख्या की, पर सामान्य में छोड़ दिया। जब शील धर्म की व्याख्या किए तो उन्होंने कहा तैलोय पूज्यम बंभम, तैलोय पूज्यम बंभम। त्रैलोक के पूज्य कोई व्रत है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। हे मित्र, एक बार के अब्रह्म सेवन तुमने बच्चे को जन्म दे दिया है, कितनी संतान तुम जन्म देते तो पूरे देश में श्रावक ही श्रावक दिखाई देते। क्या पूरे देश की समस्या जैनियों ने ही हाथ में ले ली है कि संख्या कम करेंगे। मित्र, तुम अच्छों को जन्म दोगे तो देश में अच्छे नागरिक होंगे। इसलिए विचारधारा बदल दीजिए। एक लेख नहीं चलाने पर 1 महीने में कोई मुद्रांत ग्रंथ लिख लेते हैं, तो कितनी महीने निकाल दिए, कितने ग्रंथ आज होते, कितने ग्रंथ होते। किसान बैठा रहे, समय निकल गया, खेत में जाए, कितने खेत जोत डाले। ऐसे मित्र जीवन में पुरुषार्थ करने वाला ही सफल होता है, पुरुषार्थहीन हर समय निष्फल ही होता है। ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता हूं। अच्छा है, कितना काम कर सकते हैं। माना कि आप हमसे कहो कि 17 भाग समय देशना के कैसे, 17 भाग 18 भाग प्रकृष्ट देशना के कैसे। नहीं मित्र, जैसे आप जी रहे हो मैं भी जी रहा हूं। आप बातें करने में समय बर्बाद कर रहे हो, हम प्रवचन करने में समय का प्रयोग कर रहे हैं। एक जीव ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तुम नीचे से देखते हो एवरेस्ट की चोटी पे कैसे चढ़ गया, क्योंकि तुम देखते रहे इसलिए नहीं चढ़ पाए, वो चलता रहा इसलिए चढ़ गया। जो साधकों को देखता रहता है वो भक्त बन के जीता है। जो साधकों को देखता रहे तो भक्त बन के जीता है। जो साधना में चलता है वो भगवान बन के रहता है। मैं भक्ति को उतना ही स्थान देता हूं जितनी आवश्यकता है। घबराओ मत, मैं भी मंदिर जाता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं, पर विश्वास की मैं क्या बोल रहा हूं। आज मैं अपनी डायरी पर लिख के आया हूं, बताऊं क्या? झेल नहीं पाओगे। आज मैं अपनी डायरी पे लिखा, संसार का सबसे श्रेष्ठ कोई भगवान है, देव है, तो निज आत्मदेव है। अभी ताली नहीं बजाओ, पहले पूरी बात सुनो ना। संसार का सबसे कोई देव है तो निज भगवान, निज आत्मदेव है। इन जैसे जीव क्या सोचेंगे, बोले आप तो पूरे होए, आप भगवान को मानोगे ही नहीं। मित्र, अब सुनिए पूरी बात को। संसार में सबसे कोई देव है तो आत्मदेव है। फिर हमने अपनी डायरी पर देव के 2 भेद कर दिए, उपादान देव, निमित्त देव। उपादान देव, निमित्त देव। जो भगवान अरहंत है, सिद्ध है, पंच परमेष्ठी है, वे निमित्त देव तो श्रेष्ठ हो सकते हैं, परंतु कारण देव हैं, वे कार्य देव नहीं है। वे हमारे लिए साधन देव हैं, साध्य देव नहीं है। वे हमारे उपादान देव नहीं, निमित्त देव है। पर हमारा कारण जो निमित्त देव होता है वो निज भगवान नहीं बनता। मुमुक्षु दिल्ली
चौकी बेलन रोटी बनाता है कि नहीं बनाता है? दिमाग लगाना बड़ो। चौकी बेलन रोटी बनाता कि नहीं? बालक रायपुर, चौकी बेलन रोटी बनाता कि नहीं? शब्द पर ध्यान दीजिए। चौकी बेलन रोटी नहीं बनाता क्या? शब्द बोलिए, शब्द पर ध्यान दो। चौकी बेलन रोटी नहीं बनाता क्या? चौकी बेलन रोटी बनाता है। क्या आटा रोटी नहीं बनाता है क्या? क्या आटा रोटी नहीं बनाता है क्या? तो कौन सा रोटी बनाने वाला श्रेष्ठ है? चौकी बेलन रोटी नहीं बनाता है क्या? आटा रोटी नहीं बनाता है क्या? तो रोटी चौकी बेलन रोटी बनाता है। यदि नहीं बनाता तो माताओं आज यहां से जाना, सारे चौकी बेलन फेंक देना, क्योंकि आप बोल रहे नहीं बनाता, फेंक देना, कोई काम की नहीं है, ठीक है ना? तो बोलो ना, चौकी बेलन रोटी बनाता कि नहीं? बनाता कि नहीं? बनाता है ना? ठीक, तो मंदिर जाते रहना, दर्शन करते रहना। अब फिर से सुनिए, आटा लाना मत, चौकी बेलन को रख देना, बोलो रोटी बनाइए आप। आटा लाना मत, चौकी बेलन से बोल देना रोटी बनाइए। अब बोलो रोटी कौन बनाता है? जो कार्य परिणत होगा, साधकतम होगा, करण होगा, वो चौकी बेलन नहीं होगा, आटा होगा। वो निमित्त रूप बनाने वाला है चौकी बेलन, और आटा उपादान रूप से रोटी बनाने वाला है। ऐसी जो परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचर्यपद साधु हैं, वे हमारे देव हैं, इष्ट हैं, परंतु वे निमित्त भूत हैं, आत्मा उपादान देव है। मेरा भगवान कौन बनेगा? मेरा भगवान कौन बनेगा? बोलो बोलो, मेरा भगवान कौन बनेगा? त्रिशला के नंदन महावीर स्वामी, कि नाभि नंदन ऋषभ देव, कि कौशल्या सुत राम मित्र, हमारा भगवान कौन बनेगा? मेरा भगवान कोई बनेगा तो मेरी आत्मा ही बनेगी। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ देव हूं। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ देव हूं। मैं उसी की उपासना करता हूं, मैं उसी की उपासना करता हूं। किसकी? मैं श्रेष्ठ देव हूं। अमित, तुम्हारा पड़ोसी जनेश्वर के घर में दूध का मटका रखा है, आपके घर में भी रखा है। घी तुम्हारे घर का कौन बनेगा? धूप घृत तुम्हारे घर का कौन बनेगा? जिनेश्वर के मटके का दूध कि तुम्हारे घर का मटके का दूध है? आपको बनेगा ना मित्र। अरहंत देव स्वघट हैं, अरहंत देव स्वघट हैं, पर मेरे लिए परघट है। जिनेश्वर के घर का मटका स्वघट है, पर अमित के लिए परघट है। ऐसी अरहंत देव, माताओं सुन रहे क्या, समझ रहे क्या? अरहंत देव स्व के लिए स्वघट है, पर मेरे लिए तो परघट है। मेरा घट तो मेरा भगवान आत्मा ही है, इसलिए मेरा घट तो मेरी आत्मा ही बनेगा।
इतना जान सकते हैं कि जिनेश्वर ने घृत कैसे बनाया है, इतना जान सकते हैं कि इन्होंने घृत कैसे बनाया, पर घृत मेरे घर का तो मेरा ही मटका बनेगा ना दूध का। ऐसे में अरहंत सिद्धार्थ साधु पंचब्रह्मेष्ठी के पास जाकर के ये जान रहा हूं कि तुम कैसे बने हो, पर तुम्हारे बनने से मैं बनने वाला नहीं हूं, मैं कैसे बनूंगा ये जानने के लिए आपके पास आता हूं, पर बनूंगा मैं ही बनूंगा। इसलिए पर का करता नहीं, पर का करायता नहीं, पर का अनुमोदक भी नहीं हूं। व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापकता तद आत्मनि। ये जितना मैं व्याख्यान कर रहा था इस शब्द की भूमिका चल रही थी, अब समझ में आएगा आपको। व्याप्य व्यापक भाव तद आत्मनि भावेत नैव आत्म अन्यपि। ज्ञानी जल में शीतलता, व्याप्य व्यापक भाव, जल व्यापक है, शीतलता व्याप्य, ठीक है। अग्नि में उष्णता, व्याप्य व्यापक भाव, उष्णता अग्नि में व्याप्य व्यापक, अग्नि व्यापक, उष्णता व्याप्य, बराबर। आत्मा में ज्ञान दर्शन व्याप्य व्यापक भाव, आत्मा व्यापक, ज्ञान दर्शन व्याप्य। द्रव गुण पर्याय में व्याप्य व्यापक भाव, द्रव गुण पर्याय में व्याप्य व्यापक भाव। बिल्कुल हिलना नहीं अब। व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक तद आत्मनि भावेत न एव अदात्मनि। अदात्मा में व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता। जल की शीतलता क्या भैया अग्नि में मिलेगी? क्या अग्नि की उष्णता जल में मिलेगी? तो जो जिसका भाव नहीं है, जो जिसका भाव नहीं है, देखो आप गृहस्थ हो, ये मुजराज बैठे सामने आपके, ठीक है ना।